हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे भारत के प्रमुख समाचार पत्र व उनके संस्थापक के बारे में, यानी कि सबसे पहला जो न्यूज़पेपर है वो कब छपा था। ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और दोस्तों इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो होते हैं वो कंपटीशन एग्जाम्स में हर बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने ये जो टॉपिक है आपके साथ डिस्कस किया है। तो आइए टाइम ना वेस्ट करते हुए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो फर्स्ट ये क्या है, समाचार पत्र हैं सारे, ये संस्थापक हैं, इनके सन भी मैंने आपको बताया है, प्लस किस जगह पे किस स्थान पे ये क्या है प्रकाशित हुए हैं और इनकी कौन कौन सी भाषाएं हैं। ठीक है, किस भाषा में ये प्रकाशित किए गए हैं। तो ये जो न्यूज़पेपर है फर्स्ट है बंगाल गजट। बंगाल गजट ये भारत का सबसे प्रथम पहला न्यूज़पेपर है जो कि प्रकाशित हुआ था 29 जनवरी 1780 में। ठीक है, इससे पहले इसका नाम क्या था। तो दोस्तों पहले इसका नाम था कोलकाता जर्नल एडवाइजर। ठीक है, पहला नाम तो ये था। या दूसरा नाम था हिक्की गैजेट। इसके बाद में नवंबर में इसका नाम रखा गया, बाद में बंगाल गैजेट, जो कि फेमस हो गया। ठीक है, किसके द्वारा, इसके संस्थापक कौन है, तो जेम्स अंगस्ट हिक्की द्वारा ये प्रकाशित किया गया था, यानी कि लिखा गया था दोस्तों किस जगह पे, कलकत्ता में लिखा गया था। इसकी भाषा है अंग्रेजी भाषा में ये न्यूज़पेपर लिखा गया था। बहुत फेमस न्यूज़पेपर है। ठीक है, फर्स्ट भारत का न्यूज़पेपर है ये। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो न्यूज़पेपर है वो कौन सा था, तो दोस्तों बॉम्बे हेरल्ड। बॉम्बे हेरल्ड ये जो न्यूज़पेपर है वो किसके द्वारा लिखा गया, तो दोस्तों ये लंकेश बर्नर द्वारा 1789 में लिखा गया था। ठीक है, कहाँ पर, तो बम्बई में, बम्बई स्थान पे, मुंबई जो शहर है वहां पर लिखा गया था। ये भाषा कौन सी थी इसकी, गुजराती भाषा थी। ठीक है, अब ये ऐसे न्यूज़पेपर है जो कि एक ही इसके क्या है, लंकेश बर्नर जो है संस्थापक है, पर 3 न्यूज़पेपर क्या हुए थे, प्रकाशित हुए थे। सिर्फ डिफरेंस कितना सा है, एक साल का क्या है डिफरेंस है दोस्तों इसमें। तो जो सेकंड जो न्यूज़पेपर था वो बॉम्बे कुरियर था। कुरियर जो कि 1790 में लिखा गया, और थर्ड जो था संस्थापक यही है, थर्ड था बॉम्बे गैजेट जो कि 1791 में लिखा गया था। बम्बई में लिखा गया था और भाषा क्या थी, गुजराती थी। ठीक है, तो एक साथ मैंने 3 आपको न्यूज़पेपर बता दिए हैं। ठीक है, इसी में ही, जिससे क्या है आपको प्रॉब्लम ना हो लर्न करने में। इसके बाद में नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। कौन सा न्यूज़पेपर है, थर्ड है ये समाचार दर्पण। ठीक है, ये जो न्यूज़पेपर है बहुत फेमस न्यूज़पेपर है दोस्तों। इसके संस्थापक कौन है, जेसी मार्शमैन द्वारा 1818 में लिखा गया था ये न्यूज़पेपर। कहाँ पर, कलकत्ता में। भाषा कौन सी थी, बंगाली भाषा में ये जो न्यूज़पेपर है जेसी मार्शमैन ने लिखा था। ठीक है, बहुत फेमस है क्योंकि लोकल लैंग्वेज में इसलिए लिखा गया था क्योंकि वहाँ के सारे लोगों को, यानी कि जितनी भी जनता है उसको इस समझ में आए कि क्या कहना चाह रहे हैं जेसी मार्शमैन। क्योंकि ये उस समय भी क्या था, ब्रिटिश काल था, तो विरोध होता था, तो अपनी बात सारी जनता तक पहुंचाने के लिए जेसी मार्शमैन ने ये न्यूज़पेपर लोकल लैंग्वेज में लिखा, और ऐसे ही सब करते थे संस्थापक जितने भी थे। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी जो न्यूज़पेपर है या समाचार पत्र है वो राजा राम मोहन राय के द्वारा 1821 में लिखा गया था दोस्तों। इसकी खास बात बताऊं मैं आपको कि ये जो जब न्यूज़पेपर लिखा गया था तो ब्रिटिश काल जो था उसी के साथ में क्या होता था कि सती प्रथा होती थी, रूढ़िवादी प्रथा होती थी, दहेज प्रथा थी। उसको मतलब उसको नष्ट करने के लिए, उसके विरोध के लिए राजा राम मोहन राय ने ये जो संवाद कौमुदी न्यूज़पेपर या ये जो पत्रिका है वो लिख डाली, और इसका विरोध इतना ज़्यादा हुआ, इसका प्रचार भी इतना ज़्यादा हुआ कि मतलब ये मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा प्रचार होने के कारण लोगों में जागरूकता आई, जिससे वो चीज़ों को समझने लगे। ठीक है, कहाँ पर लिखा गया, कलकत्ता में ये न्यूज़पेपर जो है वो लिखा गया था। लोकल लैंग्वेज में कह रही हूँ ना आपको, जब भी लिखते थे क्योंकि समझ में आए लोगों को। ठीक है, बंगाली भाषा थी। इसके बाद में नेक्स्ट है बॉम्बे समाचार पत्र, किसके द्वारा लिखा गया, तो दोस्तों फारदू नजी मुर्जबान के द्वारा ये न्यूज़पेपर जो कि बॉम्बे समाचार पत्र 1822 में लिखा गया था। कहाँ पर, मुंबई में लिखा गया था।
ठीक है। इन्होंने 2 भाषाओं में ये न्यूज़पेपर लिख डाला, पहली थी गुजराती, दूसरी थी अंग्रेजी। गुजराती भाषा जो कि इसलिए लिखी थी क्योंकि लोकल लैंग्वेज थी वहाँ की, सबको आती थी, जो इनको भी आती थी, 2 लैंग्वेज थी तो इसलिए लिखी थी। और दूसरी अंग्रेजी इसलिए लिखी थी क्योंकि ब्रिटिश को भी ये भाषा, जो लोग थे अंग्रेजों को भी ये भाषा समझ में आए कि क्या लिखा है उन्होंने प्रेस पत्रिका में। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है न्यूज़पेपर है द टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया जो कि सब जानते हैं कि इतना फेमस न्यूज़पेपर है कि सब पढ़ते हैं इसको, अभी तक ये चलता है। ठीक है। तो इसके संस्थापक कौन है? जयदेव बोस द्वारा ये न्यूज़पेपर लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1838 में दोस्तों ये न्यूज़पेपर लिखा गया। इसके बाद में क्या हुआ, कहाँ पर? तो बम्बई में लिखा गया था। इसकी लोकल लैंग्वेज जो मतलब जो थी वो अंग्रेजी भाषा थी। उस समय अंग्रेजी भी बहुत ज़्यादा चलती थी। ठीक है। तो 2005 में मतलब ये जो न्यूज़पेपर है अभी मतलब कुछ समय पहले की बात ही है ना, ज़्यादा पहले की, 10 से 15 साल पहले की, कि ये जो न्यूज़पेपर था द टाइम्स ऑफ इंडिया, इतना ज़्यादा प्रचार हुआ इसका, मतलब फैला ये कि लोग इस न्यूज़पेपर को पढ़ने लगे, यानी कि डिमांड बढ़ने लगी ज़्यादा, ये क्या होने लगा, बिकने लगा। इसके बाद में नेक्स्ट है रस्त गोफ्तार। रस्त गोफ्तार ये जो कि समाचार पत्र है या पत्रिका जो भी है, ये किसके द्वारा लिखा गया था? दादा भाई नौरोजी द्वारा। 1851 में दोस्तों ये न्यूज़पेपर प्रकाशित हुआ, बम्बई में हुआ था दोस्तों। और इसकी जो लोकल भाषा थी गुजराती भाषा में इसको लिखा गया था। ठीक है, याद रहेगा ये चीज़। इसके बाद में नेक्स्ट है इंडियन मिरर, यानी कि भारतीय दर्पण जिसे कहते हैं। तो 1861 में देवेंद्र नाथ टैगोर व मनमोहन घोष के द्वारा ये न्यूज़पेपर लिखा गया था। ठीक है। कहाँ पर? कलकत्ता में लिखा गया था। इसकी भाषा कौन सी थी? अंग्रेजी भाषा में ये न्यूज़पेपर लिखा गया था। कौन सा? इंडियन मिरर, याद रहेगा। इसके बाद में नेक्स्ट है आनंद बाजार पत्रिका। आनंद बाजार पत्रिका जो कि सीसर कुमार घोष ने लिखा था। 1876 में लिखा गया ये न्यूज़पेपर। दोस्तों जब ये न्यूज़पेपर प्रकाशित हुआ था तो 3 ऐसे जगह हैं जहाँ से ये न्यूज़पेपर प्रकाशित हुआ था। कौन कौन सी है? कलकत्ता, दिल्ली व मुंबई। मैं कह रही हूँ ना, 3 जगह से एक साथ प्रकाशित किया गया सीसर कुमार घोष जी के द्वारा। ठीक है, क्योंकि पसंद आया, लोगों ने पसंद किया इस न्यूज़पेपर को। कौन सी भाषा थी? बंगाली भाषा में इसको क्या हुआ, ये प्रकाशित हुआ। ठीक है, बंगाली भाषा में। फिर क्या हुआ था कि 1876 में तो ये प्रकाशित हो गया। उसके बाद में थोड़े समय बाद में इस पर स्टॉप भी लग गई थी। फिर 1892 में इसको वापस से क्या हुआ कि ये शुरुआत हुई इसकी। कौन से न्यूज़पेपर की? आनंद बाजार पत्रिका की। ये एक लोकल क्षेत्र के नाम से इसका नाम रख दिया गया। ठीक है, राइटर ने यानी कि संस्थापक ने। इसके बाद में है केसरी मराठा, सबसे ज़्यादा फेमस न्यूज़पेपर में से एक न्यूज़पेपर है ये। किसके द्वारा लिखा गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था। 1881 में लिखा गया था दोस्तों ये न्यूज़पेपर। इसकी एक खास बात है इस न्यूज़पेपर की कि जब ये लिखा गया था तो नेताओं के लिए बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। और जो ब्रिटिश नीतियाँ थी उसके विरोध में ये न्यूज़पेपर जो कि प्रकाशित हुआ। ठीक है, बहुत ज़्यादा लड़ाई दंगे हुए। मतलब ऐसा हुआ था कि केसरी मराठा ऐसा न्यूज़पेपर था जिसके ऊपर रोक यानी कि बैन के भी चार्जेस लग गए थे। और बाल गंगाधर तिलक जी को 1892 में मतलब गिरफ्तार भी कर लिया गया था, क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश नीतियाँ जो थी ना, अंग्रेजी जो नीतियाँ थी उसका विरोध किया था। कहाँ पर प्रकाशित किया था? बम्बई में ये प्रकाशित हुआ था, मतलब वहाँ पर लिखा था। और कौन सी भाषा थी? मराठी व अंग्रेजी भाषा में इस न्यूज़पेपर को लिखा गया था। कौन सी? केसरी मराठा न्यूज़पेपर, यानी कि समाचार पत्रिका। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है मलयाला मनोरमा। मलयाला मनोरमा जो समाचार पत्रिका है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? मनोरमा द्वारा लिखी गई थी। 1890 में ये जो न्यूज़पेपर है वो लिखा गया। कहाँ से लिखा गया था? तो केरल राज्य से ये लिखा गया था। और इसकी जो लोकल लैंग्वेज जो भाषा थी वो मलयालम भाषा थी। ठीक है, जो कि मनोरमा द्वारा लिखी गई थी। तो दोस्तों इतना तो आपको समझ में आ गया है। ठीक है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट है इंडियन ओपिनियन। ये इसके संस्थापक कौन है? तो दोस्तों इसके संस्थापक है गांधी जी। 1903 में ये क्या थी? ये न्यूज़पेपर जो है यानी कि जो समाचार पत्रिका है वो लिखी गई थी। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में,
है ना, क्योंकि गांधी जी तो वैसे भी जाते थे, है ना, आंदोलन वगैरह के लिए। तो दक्षिण अफ्रीका में ये लिखी थी, ये जो समाचार पत्र था, इंडियन ओपिनियन, और भाषा कौन सी थी, अंग्रेजी भाषा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो समाचार पत्र है वो कौन सा है, युगांतर। युगांतर जो कि इसके संस्थापक कौन है, बारिंद्र घोष व भूपेंद्र घोष के द्वारा 1906 में ये समाचार पत्र है जो कि लिखा गया था। कहाँ पर, कोलकाता में, भाषा अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, इसको लिखा गया था। इसके बाद में नेक्स्ट है बॉम्बे क्रॉनिकल, सबसे ज़्यादा फेमस जो न्यूज़पेपर है बॉम्बे क्रॉनिकल है। किसके द्वारा लिखा गया था, फिरोज शाह मेहता के द्वारा 1910 में लिखा गया था। दोस्तों ये पता है कौन है, फिरोज शाह मेहता जी, जो कि हमारे देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। कब रह चुके हैं, 1890 में। ठीक है, और इन्होंने ये क्या लिखा था, बॉम्बे क्रॉनिकल जो न्यूज़पेपर है, समाचार पत्र लिखा था बम्बई में, कौन सी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है गदर। गदर जो कि समाचार पत्र है ना, जो कि लाला हरदयाल के द्वारा लिखा गया है 1913 में। कहाँ से, फ्रांसिस्को में लिखा गया है, अंग्रेजी भाषा है, अभी मैंने ऐसे कर दिया। ठीक है, कॉमे से। नेक्स्ट है हिंद केसरी। हिंद केसरी किसके द्वारा, इसके संस्थापक कौन है, गंगा प्रसाद गुप्ता जी के द्वारा लिखा गया है, 1914 में ये लिखा गया है। ठीक है, याद रहेगा, कहाँ पर, बम्बई में। भाषा कौन सी है, अंग्रेजी भाषा है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ न्यू इंडियन। कॉमनवेल्थ न्यू इंडियन जो कि एनी बेसेंट जी के द्वारा लिखा गया है, 1914 में ये लिखा गया है दोस्तों, एनी बेसेंट के द्वारा। यानी कि कॉमन जो चीज़ें हैं कॉमनवेल्थ के ऊपर, मतलब जो डिमांड्स थी उसके लिए ये समाचार पत्र इन्होंने लिखा था, एनी बेसेंट जी ने। ठीक है, कब, कहाँ पर लिखा गया था, बम्बई में लिखा गया था दोस्तों, अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है यंग इंडिया और नवजीवन। ये दोनों समाचार पत्र हैं जो कि इसके संस्थापक कौन है, गांधी जी हैं दोस्तों। 1919 में ये न्यूज़पेपर जो है वो प्रकाशित हुआ था। कहाँ पर, अहमदाबाद में, दोनों ही। ठीक है, कौन सी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में। ये गांधी जी द्वारा लिखे गए थे, क्योंकि उनके विचार, जो विचारधारा थी ना, वो सारी इसमें लिखी गई थी। और जो खिलाफत आंदोलन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन वगैरह जितने भी वो करना चाहते थे, है ना, जागरूकता के लिए, वो सारा प्रेस में छपा था उस समय। इसके बाद में नेक्स्ट है हरिजन। हरिजन जो कि न्यूज़पेपर है वो क्या था कि गांधी जी द्वारा ही लिखा गया था। इसमें हरिजन जो कि सबसे जो नीची कास्ट है, मतलब उनके जो वो लोग जो डिमांड्स थी उनकी, उसके लिए ये न्यूज़पेपर लिखा गया था। 1933 में लिखा गया था ये न्यूज़पेपर, प्रकाशित हुआ था, मतलब एक तरीके से। कहाँ पर, पुणे में। इसकी भाषा कौन सी थी, अंग्रेजी भाषा थी। ये अधिकतर जो मतलब न्यूज़पेपर जो जितने भी अभी तक मैंने बताए वो सारे अंग्रेजी के ही हैं न्यूज़पेपर। ठीक है, अधिकतर न्यूज़पेपर अंग्रेजी में ही लिखे जाते थे पहले भी। इसके बाद में है नेक्स्ट है राजस्थान पत्रिका। आप सब जानते हैं कि हम लोग जो है भारत में, राजस्थान पत्रिका बहुत ज़्यादा फेमस पत्रिकाओं में से एक है, समाचार पत्र। ठीक है, इसको किसने लिखा था, इसके संस्थापक कौन है, कपूर चंद्र कुलिश के द्वारा 7 मार्च 1956 में इसकी क्या हुई, ये प्रकाशित किया गया है ना, लिखा गया। कहाँ पर, तो दोस्तों 7 राज्य, मतलब 7 राज्यों में एक साथ ये प्रकाशित हुआ था। कहाँ कहाँ पर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा, सीकर व अन्य क्षेत्रों में भी कौन सा, राजस्थान पत्रिका जो कि प्रकाशित हुआ। ठीक है, याद रहेगा, हिंदी इसकी जो मूल रूप से भाषा है। ठीक है, हिंदी में ये प्रकाशित हुआ था। किसने किया था, याद है, कपूर चंद्र कुलिश जी ने। इसके बाद में नेक्स्ट है दैनिक भास्कर, जो कि आजकल तो सभी के घर में ही होगा, आप लोग भी पढ़ते होंगे, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि इसके संस्थापक कौन है, इसकी शुरुआत कब से हुई है, मतलब तो श्री द्वारका प्रसाद जी ने 1956 में ही क्या किया था, इसको प्रकाशित किया था, दैनिक भास्कर को। ठीक है, और अन्य जो राज्य, यानी कि ये 7 राज्य तो जो मैंने अभी बताए हैं वो किसकी, राजस्थान पत्रिका के सेम वो ही है इसके, प्लस उसके बाद में जैसे कि जबलपुर वगैरह और बेंगलुरु और अन्य जो क्षेत्र है ना, उसमें भी दैनिक भास्कर क्या हुआ, प्रकाशित हुआ। सबसे ज़्यादा डिमांड में आने वाला जो न्यूज़पेपर है, 3 ही है, वो कौन कौन से हैं, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर और टाइम्स ऑफ न्यूज़।
ये 3 हैं जो कि अभी भी बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है, और चलते हैं, डिमांड रहती है इसकी, क्योंकि न्यूज़ बहुत अच्छी आती है, लेटेस्ट मनोरंजन से रिलेटेड, स्पोर्ट्स हो उससे भी, यानी कि खेल कूद से, और डेली की जो न्यूज़ेस होती है उससे हेल्पफुल है बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है कौन सा, जनसत्ता। जनसत्ता जो समाचार पत्रिका है वो किसके द्वारा, प्रभाष जोशी के द्वारा 1983 में, ठीक है, 83 में ये प्रकाशित हुआ, ठीक है। और कौन सी भाषाओं में, तो 3 भाषाएं थी, अंग्रेजी, हिंदी और मराठी भाषा में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने ये कहाँ पर प्रकाशित हुआ था, तो ये काम आपका है कि आप जो लास्ट का न्यूज़पेपर है जनसत्ता, उसके बारे में ये कहाँ प्रकाशित हुआ था, आप खुद मुझे कमेंट में लिख के भेजेंगे, ठीक है। मैंने इतने सारे बताई हैं, आप एक सर्च कीजिए, ठीक है, जिससे ये पता चलेगा कि आपका कितना फोकस है। तो दोस्तों इसी तरीके से जो भारत की जो प्रमुख समाचार पत्र है या संस्थापक है, वो उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट जो पूछे जाते हैं ना कंपटीशन एग्जाम्स में, वो सारे मैंने क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है या और पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।